बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बंधुओं, नारद जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वह ज्ञान बिना संगीत के कैसे हो सकता है? उसका प्रचार प्रसार संगीत बद्धता के साथ किया गया। और कौन किया? नारद जी ने किया। भगवान स्वयं विष्णु के द्वारा देवदत्त बीड़ा नामक उनके कर में हाथ में देख करके कहा कि नारद जी लो ले जाओ। देवदत्त इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमान शराम्यम। नारद जी ने भी संकल्प कर लिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक भगवान का नाम रहेगा, तब तक इस देवदत्त जो मुझे आपने बीड़ा प्रदान किया महाराज, यत्र तत्र श्रीमद्भागवती शास्त्रम गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में, लोगों के हृदय में आपको न स्थापित कर दिया तो मैं भी आपका दास नहीं। नारद जी ने संकल्प कर लिया है। देवदत्त इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। और बंधुओं मैं कहूं, सत्य कहूं तो श्रीमद् भागवत शास्त्र सुलाने के लिए नहीं होता है। ध्यान देना कि कथा में आकर के सो जाओ। श्रीमद् भागवत शास्त्र जगाने के लिए होता है कि अब उठ जाओ, अब जग जाओ, बहुत सो लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे मृत्यु ने तुम्हारे चोटी को पकड़ रखा हुआ है। अब नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाओगे। सौनकादिक ऋषि ने पूछा, सूजी महाराज आप ये बताएं कि सप्ताह श्रवण विधि जो श्रीमद् भागवत का जो मुख्य अंग माना जाता है, सप्ताह वाचन जो कराया जाता है घर में, इसकी विधि कैसे प्राप्त हुई? तो सूत जी कहते हैं कि एक बार एकदाहि विशालायां चत्वार ऋषयो मलां शतसंगातं समायाता तदृशो तत्र नारद। एक बार नारद जी महाराज विशालापुरी, विशालापुरी का नाम आपने सुना है? विशालापुरी कहते हैं किसको? हरिद्वार को, उत्तराखंड में, जहां भगवान बद्रीनाथ हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। उस पावन क्षेत्र में सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से नारद जी की भेंट हुई। और उन सनकादिकों ने नारद जी को बड़ा चिंता तो देखा। और जब चिंता में देखा तो जाकर के पूछा कि नारद जी आप इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? अरे जो धन छीन लिया जाए वो संत महापुरुष ऐसे धन को नहीं रखते हैं। अरे आप तो ऐसे महाकृपण दिखाई दे रहे जैसे आपका कोई धन छीन लिया गया हो।
अरे जो धन संसार के लिए हो, वो धन संत लोग नहीं रखते हैं, और जो अपने लिए धन होता है संत लोग उस धन को बहुत ही बचा करके बड़े ही गुप्त तरीके से रखते हैं। नारद जी आप तो परम भागवत हैं, आप तो नारायण के परम रसिक वक्ता श्रोता तथैव च, आप तो वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं, और आप ऐसे दीनहीन जन मालूम दिखाई पड़ रहे हैं। कथम ब्रह्मांडिन्मुखः कुतः चिन्तातुरो महान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप बताएं, आप कुछ उदास लग रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी इतनी शीघ्र आप कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं, इसका कारण बतलाइए। त्वरितं गम्यते कुत्र, आप शीघ्र बताइए। कुतस्यागमनं तव, आपका आगमन किस कारण से हो रहा है। तब नारद जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा सनकादिकों से, अहं तु पृथिवीं यातो जात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके आया था, जहां भगवान अपनी लीला को धारण करते हैं, जहां राम कृष्ण गौतम आकर के अपनी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीला भूमि मैं सोच करके आया था कि भगवान की कथा मिलेगी, अच्छे अच्छे महापुरुष मिलेंगे, संत मिलेंगे। लेकिन सनकादिक ऋषियों ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी चिंता का कारण बहुत है, मैं क्या क्या बताऊं। मैं इस पृथ्वी को आसक्ति सहित देख रहा हूं। हर एक व्यक्ति के मन में इतना ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, पापाचार, भ्रष्टाचार आसक्ति सहित हो चुका है कि हर व्यक्ति आतंकित हो चुका है। मैं प्रयाग, हरिक्षेत्र, काशी, गोदावरी आदि पवित्र स्थानों पर गया, भ्रमण किया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यं कुत्रचित् कर्मा मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धारितं बाधिताधुना। अरे मैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया महाराज जो सत्य बोलता है। ना पश्यम कुत्रचित् कर्मा, कोई दिखाई नहीं दिया जो सत्य बोलता। और अगर एक बार सत्य भी बोल दिया महाराज तो अपनी गिनती राजा हरिश्चंद्र के लेवल पर करता है। और झूठ दिन भर बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। और एक धर्म का कोई काम कर देता है तो कहता है मैंने किया भैया, मैंने किया। धर्म का अगर कोई एक काम कर देता है तो बार बार अपनी गिनती गिनाता है कि भैया मेरे द्वारा हुआ है, मैंने टाइल्स लगवाया है मंदिर पर, मैंने पंखा लगवा दिया मंदिर में। और बंधुओं, अगर एक बार अधर्म का काम कर दिया तो कहता है भगवान की इच्छा थी सो हो गया, अब क्या करें। भगवान पर आक्षेप लगा देता है। राम जी की इच्छा थी सो हो गया। तो इस समय जो अधर्म का सहायक कलयुग है, सारी पृथ्वी को महाराज पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं वृणो जीवा
शौच, पवित्रता, दया का नाम भी कहीं नहीं मिलता है। सभी लोग अपने अपने केवल उदर पोषण में लगे हुए हैं, केवल उदर पोषण में लगे हुए हैं, केवल पेट भर रहे हैं। जिस प्रकार से पशु अपना पेट भरता है, आज वही स्थिति हम लोग कर रहे हैं। अरे हमारे और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार हम भी भोजन करते हैं, पशु भी, पक्षी भी भोजन करता है। हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। आहार निद्रा भय, वो भी डरता है महाराज, हम भी डरते हैं। मैथुनञ्च, वो भी संतान उत्पत्ति करता है, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं। भय मैथुनञ्च सामान्य एतत्, हम में और उसमें सब समानता है, लेकिन एक विशिष्टता है। क्या? तो कहा ज्ञानम हि तेषाम् अधिकम विशिष्टम। अरे उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है और हमारे में ज्ञान है। ज्ञानम हि तेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम लोग के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन तब भी आज ज्ञान के बावजूद भी हम लोग सत्य नहीं बोल पाते, ना तप करते हैं, ना हम लोग के अंदर पवित्रता है। जहां पहुंचेंगे तुरंत भोजन शुरू कर देंगे, ना हाथ धुलेंगे। कई प्रकार के जो है अपवित्रता का लक्षण हम लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो महाराज सभी लोग अपने अपने उदर पोषण में लगे हुए हैं, परस्पर की बातें करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, दुराचार, आलस्य, रोग, अरे पाखंडियों का ही अस्तित्व हो गया है महाराज। हम आगे क्या कहें? मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपकृता पाखंडा निर्दाशनता विरक्तो सपरिग्रह। आज संत लोग की स्थिति क्या है? अरे संत जो एकांत में चिंतन करके सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो प्रकृति के सहारे रहते हैं, मैंने सोचा शायद इनके यहाँ आनंद मिले, इनके यहाँ आनंद की प्राप्ति हो। संतों के पास जाकर के देखा तो बंधु उनके यहाँ भी अजब स्थिति दिखाई दे रही है। उनकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं। संत जो केवल परमात्मा का चिंतन किया करते थे, आज वो संत का स्वरूप बदल दिया गया है। कहते हैं अरे ये बंगला किसका है? तो कहते हैं भैया ये विरक्त जी महाराज का है। ये विरक्त हो गए हैं और बंगला खूब बढ़िया है, एसी लगा हुआ है, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, और कहते हैं विरक्त बाबा है। सब पाखंड परायण होते जा रहे हैं। अरे ये शोर कहां से आ रहा है? तो कहते हैं भैया मौनी बाबा के यहाँ से शोर आ रहा है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। और कहते हैं कौन से बाबा हैं? तो मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा का मतलब क्या होता है? जो मौन धारण कर ले, जो बोले ही ना। कभी कभी हम लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, सबसे ज्यादा पति पत्नी लोग धारण करते हैं। जब दोनों में लड़ाई होता है ना, तो कम से कम 2-4 घंटा तो मौन धारण कर ही लेते हैं। लेकिन आज उन्हीं का विस्तृत रूप हमारे संत लोग कर लिए। लेकिन बंधुओं, मौन धारण करना, मौन स्वीकार लक्षणम। अगर मौन तो स्वीकारता का लक्षण है, लेकिन यहाँ तो स्वीकारता का लक्षण नहीं है। यहाँ मौनी बाबा का आश्रम है और बच्चे चिल्ला रहे हैं। अरे यह बंगला किसका? तो कहते हैं विरक्ति बाबा का। अरे ये शोर कहां से आ रहा है? तो कहते हैं मौनी बाबा का। और ये बच्चे किसके हैं? तो कहते हैं भैया ये ब्रह्मचारी जी के हैं। ब्रह्मचारी को कभी बच्चा हो सकता है? नाम बदल दिए गए हैं, नाम, परिभाषाएं बदल दी गई महाराज। इतना शोर हल्ला, ये सब जो है बंधुओं, पाखंडा निर्दासनता विरक्तो सब परिग्रह।
आज उनकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं। अरे पहले जो संत महात्मा हुआ करते थे वो जितने विरक्त होते थे उतनी उनकी प्रसिद्धि होती थी, लेकिन आज जो है जितने उनके पास ऐश्वर्य सामग्री रहेगा उतने ही सबसे बड़े महान कहे जाते हैं। जब तक 2-4 गाड़ी उनके आगे पीछे नहीं चलेगा तब तक वो फेमस संत। आज के लक्षण यही तो है। हमारे बीच में जो पंडित जी मोटे मोटे हैं वो काशी में हम लोग उनको काशी पीठाधीश्वर बोलते हैं। इनको वहां जो है एक मंदिर का जो है इनको बनाया जा रहा था वहां, लेकिन वेद पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। जाकर के इन्होंने निवेदन किया कि ऐसा है भैया हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते क्योंकि हम गृहस्थ बनने वाले हैं। जाकर के उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम काशी पीठाधीश्वर की स्थापना जो है आप जिस संकल्प की पूर्णाहुति के लिए आप मेरे हाथ में अक्षत फूल दे रहे हैं मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उनके नेत्रों से जलप्रपात होने लगा। और बंधुओं वो साम्राज्य आप एक बार देखेंगे ना, कम से कम करोड़ों रुपए का है हमारे आकाश जी, लेकिन बंधुओं उन्होंने ठोकर लगा दिया। नहीं, उनके मन में था कि हम भले ही ब्राह्मण हैं लेकिन हम उस पथ पर नहीं चल सकते क्योंकि वो वैराग्य का है, वो वैराग्य ऋषियों की भूमि है, हम उसको नहीं ले सकते। तो सच्चे संत वो है कि नहीं है? इनके लिए एक बात ताली बजाइए, बताइए। सबसे बड़े संत हैं जो इन्होंने उस करोड़ों रुपए को ठोकर मार दिया। इतने भावपूर्ण वेद वेदांतों को जानने के बावजूद भी वस्तुतः सत्य भी यही है। हमारा यहाँ शास्त्र भी कहता है रूप यौवन संपन्ना विशाल पुर संभवा और विद्याहीना न सोबंधे निर्गंधा युव किंसुका। अरे बड़ी सुंदरता हो जाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, खूब सुंदर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, विशाल कुल संभवा अच्छे कुल में पैदा हो जाना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। महाराज कहा निर्गंधा, पलाश का फूल आपने देखा, पलाश का जो फूल होता है देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है। पलाश का फूल कभी देखिए, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, रोड के किनारे किनारे लगा रहता है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई सुगंध ही नहीं होती। तो बंधुओं जो हम लोग का जीवन है ये मामूली जीवन थोड़ी है, ये मानव तन सुगंधी फैलाने के लिए प्राप्त हुआ है। तो आज पाखंड परायण होते जा रहे हैं संत लोग। संत जो देश को उज्जवल भविष्य का मार्ग बताते हैं, आज वही संत और वैरागी माया के वशीभूत हो गए हैं, मठाधीश बन बैठे हैं। और आगे क्या कहें महाराज, चतुर्थाश्रम गृहस्थाश्रम गृहस्था सरसालोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे गृहस्थ जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन बतलाया। क्यों? क्योंकि इसी जीवन के सहारे सभी लोगों का जीवन रहता है। पहले ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता था तो भिक्षा मांग करके पढ़ता था, और भिक्षा कहाँ मांगता था? ऐसे गृहस्थों के यहाँ मांगता था, जाकर के उनके चरणों में बैठ करके शिक्षार्जन किया करता था, विद्यार्जन किया करता था। आज भी ऐसे गुरुकुल कांगड़ी आप जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया हुआ गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल अयोध्या स्वामी त्यागानंद जी महाराज बगल में गोरखपुर है, वहीं के थे। जो बड़े बड़े आज विश्वविद्यालय दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप बीएचयू का नाम ले लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, इन्होंने भी भिक्षा मांग मांग करके अपने जीवन को तन मन धन सब कुछ लगा करके महाराज समर्पित करके आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाकर के आप देखिए उसमें जो शांति मिलती है। लेकिन बंधुओं जो धन लाए कहां से लाए? ऐसे गृहस्थों के हाथ से तो लेकर के गए थे। अरे संतों के पास धन कहाँ होता है? संतों का तो केवल एक धन होता है। कौन सा धन? प्रभु नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।
श्याम श्याम